दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जो फ्लैशी बिजनेसेस हैं, जैसे कोई हवाई जहाज के पार्ट बना रही है, कोई ईवीज बसेस बना रहा है, या कोई ईएमएस सेक्टर का प्लेयर है, या कोई दिग्गज आईटी का प्लेयर है। अगर आपको लगता है कि वेल्थ सिर्फ यहीं से बनाया जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वेल्थ बनाया जा सकता है। लेकिन मार्केट में कुछ बोरिंग से दिखने वाले जो बिजनेस हैं, अगर उनमें भी प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, लगातार मजबूती के साथ ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, वहाँ पर भी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही दो कंपनियों के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे, जो बोरिंग से इनका बिजनेस तो दिखता है, लेकिन इनका जो ग्रोथ है, जो प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपको इन पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और दोनों कंपनियां दोस्तों छोटी हैं, तो यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से ना तो बाय का कॉल है, ना तो सेल का कॉल है, और ना ही होल्ड करने का कॉल है। पहली कंपनी को देखेंगे तो इसका जो सेल्स है, अगर आप ईयर बाय ईयर सेल्स देखेंगे तो सेल्स में काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर बाय ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ ही दिखेगा। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाती हुई आ रही है। तो ये चीज़ है कि कंपनी लगातार अपना जो सेल्स है उसको इम्प्रूव करती हुई दिख रही है, और जो नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट दिखता हुआ नज़र आता है। वहीं पर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात बन जाती है। ये कंपनी के लिए एक मजबूत पॉइंट वाली बात बनती है। और कंपनी टॉप से देखेंगे तो टॉप से कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में भी नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर टॉप से करेक्शन है ये देखकर आप डिसीजन लेते हो तो गलत है, आपको इसके बिजनेस पर नज़र रखना पड़ेगा। और मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप टाइप की बिजनेस दिखेगी। और आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक ही नज़र आएगा, फेस वैल्यू 2 का है। और कंपनी का दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका बिजनेस। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी लेड प्रोड्यूसर कंपनी में से एक है। इसका पूरा बिजनेस दोस्तों 4 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या इसी क्षेत्र में बटा हुआ है। जैसे पहला देखेंगे लेड रिसाइकलिंग। तो दोस्तों ये क्या है, ये फ्लैगशिप बिजनेस इनका इनका मतलब ये जो कंपनी है इसका ये फ्लैगशिप बिजनेस है। यानी कि दोस्तों पुरानी बैटरीज या लेड स्क्रैप को ये रिसाइकल करके नया लेड बनाती है। अगर इस एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि ईवीज का जो सेक्टर है ये फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इस सेक्टर में ये कंपनी काफ़ी मजबूत कंपनी है, तो उसकी वजह से भी इस कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। बिकॉज जो पुरानी बैटरीज़ है वो और भी फ्यूचर में बढ़ता हुआ दिख सकते हैं। बिकॉज अगर ईवीज़ जो है, ईवीज़ में बैटरी से ही चलती है, तो इसकी वजह से काफ़ी बड़ा फ़ायदा इनको मिल सकता है। और दूसरा इनका देखेंगे जो एल्युमिनियम रिसाइकिल है, तो इसमें भी इनका बिजनेस है। पुराने एल्युमिनियम स्क्रैप को दोस्तों रिसाइकल करके ये यूजेबल एल्युमिनियम बनाते हैं, तो यहाँ से भी इनको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग देखेंगे तो ये भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है। यानी कि दोस्तों पुराने जो एल्युमिनियम स्क्रैप करा है उसको ये रिसाइकल करके यूजेबल बनाते हैं, तो ये भी अच्छा बात इस कंपनी के लिए ज़रूर बन जाता है। वहीं पर टर्न के प्रोजेक्ट्स देखेंगे, यानी कि दूसरे कंपनी के लिए पूरा रिसाइकिल प्लांट डिज़ाइन करके सेटअप करती है। यानी कि दोस्तों A to Z सोल्यूशन ये कंपनी देती हुई नज़र आती है। तो ये भी बिजनेस इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी शानदार ही दिखता हुआ नज़र आता है। तो आपको इनके बिजनेस पर काफ़ी मजबूती के साथ रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो मुख्यतः दोस्तों 3 सेगमेंट में आप इनके बिजनेस को बांट सकते हो। जैसे आप देखेंगे लेड में क्या, लेड अलॉय, लेड शीट्स, लेड ब्रिक्स, लेड ऑक्साइड, तो ये इनके बिजनेसेस है। जैसे देखेंगे लीड एलॉय, ये लीड को मिक्स करके बनाया गया इंडस्ट्रियल ग्रेड के लिए यूज़ होता है। जैसे आप देखेंगे लीड शीट्स, यानी पतली शीट्स जिसका यूज़ कंस्ट्रक्शन में होता है। यानी दोस्तों इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। आप देखेंगे लेड प्रोडक्ट ब्रिक्स, यानी कि दोस्तों इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो आप जैसे देखेंगे इंडस्ट्रियल जो फर्नेसेस होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। जो रेडिएशन शील्डिंग होता है उसमें इसका यूज़ होता है। आप देखेंगे रेड लीड, यानी कि इसका जो यूज़ होता है वो केमिकल फॉर्म
पेंट बैटरीज में यूज़ होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको इनके बिजनेस पर नज़र रखना चाहिए और स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखेंगे, किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू निकाल रही है, तो लेट से देखेंगे तो 88% का रेवेन्यू आ रहा है, एल्युमिनियम से 8% का रेवेन्यू आता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट से देखेंगे तो 3% का रेवेन्यू आता है, पर टर्न से देखेंगे तो काफ़ी कम इनका रेवेन्यू आता है। तो कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों देखने को मिलती है, तो आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए। और कंपनी को देखेंगे तो कंपनी ने वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है उनको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो इससे भी इनका जो बिजनेस है वो ग्रो करता हुआ दिखा है। कंपनी सिर्फ नॉर्मल रिसाइकिल मेटल प्लास्टिक नहीं बनाती, बल्कि वो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी बनाती है। इससे इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और इनका मेन चीज़ देखेंगे दोस्तों, ये जो बिजनेस है, जैसे आप देखेंगे लेड अलॉय, लेड शीट्स, लेड ब्रिक्स, रेड लीड्स एंड ये भी जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये दोस्तों इनका हाई मार्जिन वाले बिजनेस है। यानी कि ये कंपनी लेड को बेसिक फॉर्म से ऊपर ले जाकर इंडस्ट्री रेडी यानी कि हाई क्वालिटी मटेरियल बनाया जाता है। इससे कंपनी को नॉर्मल रिसाइकलिंग से ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कंपनी के बारे में सिंपल शब्दों में जानना चाहे तो कंपनी धीरे धीरे बेसिक स्क्रैप से रिसाइकिलिंग वाला जो बिजनेस है इसमें हाई मार्जिन ऐड करती हुई दिख रही है। बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इनके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाए हैं। जब से ये सारे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, प्रोडक्ट को ऐड किए हैं, तो इसकी वजह से भी इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इनका जो मार्जिन है ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और 40% से बढ़ाकर फ्यूचर में ये 50% तक इस मतलब सेगमेंट से अपना रेवेन्यू बढ़ाने वाले हैं। और इसमें देखेंगे कब तक बढ़ सकता है, यानी कि ये FY27 तक ये इस सारे सेगमेंट से 50% तक का रेवेन्यू अपने रेवेन्यू में ऐड करेंगे। तो ये अच्छा खासा बिजनेस है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जैसे जैसे ये ईवीज़ का जो सेक्टर है ये ग्रो करेगा तो काफ़ी बड़ा चांस बनता है कि ये भी कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन रिस्क वाली बात देखेंगे तो रिस्क हर जगह पर रहता है, रिस्क यहाँ पर भी है। और एक चीज़ है, ये जो बिजनेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज ये देखने में तो काफ़ी सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर आपको भी नेटवर्क क्रिएट करना है, अगर आप भी चाहते हैं अगर ये बिजनेस करने के लिए, तो आपको भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होगा। ये जो कंपनी है ये एक शहर से दूसरे शहर तक ही नहीं, बल्कि शहर से शहर और स्टेट टू स्टेट ऐसा करके ये कई सारे मतलब कंट्री में फैली हुई है। तो इसका जो नेटवर्क है वही इसकी पहचान है। तो इसका जो नेटवर्क है ये काफ़ी स्ट्रांग है। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी में से वो यही इसकी है कि इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये छोटे स्तर से काफ़ी बड़े स्तर तक फैली हुई है। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 55% का शेयर है और एफआईज के पास देखेंगे तो 14-15% का हिस्सा एफआईज होल्ड करते हैं। डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास देखेंगे तो 23% के आसपास का हिस्सा पब्लिक होल्ड करता है। अदर के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। और प्रोस की बात करें तो जो इनका प्रॉफिट का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का काफ़ी शानदार रहा है। आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का ये भी काफ़ी अच्छा खासा ही रहा है। और देखेंगे जो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ रहा है ये भी काफ़ी अच्छा खासा ही रहा है। और कॉन्स की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में प्रमोटर ने 17% के आसपास का जो शेयर है उसको बेचा भी है। ये कॉन्स वाला फैक्टर ज़रूर बन जाता है। और कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम ग्रेविटा इंडिया है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है। तो इसका जो फ्यूचर है काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है, लेकिन रिस्क उतना ही बड़ा है। जितना फ्यूचर इंटरेस्टिंग नज़र आता है रिस्क उतना ही बड़ा है। बिजनेस देखेंगे तो काफ़ी बोरिंग नज़र आएगा, लेकिन आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए बिकॉज स्टॉक से अच्छे खासे करेक्शन में भी है और अच्छा खासा बिजनेस भी है। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो इसका भी सेल्स का रफ्तार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रफ्तार लगातार ग्रो हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ईयर बाय ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये कंपनी के मतलब इस कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही है। हालांकि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा उसके आसपास ही है, तो लेकिन इसमें जो कर्जा है काफ़ी ज़्यादा है, तो रिस्क वाली बात बनता है। लेकिन इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस ही ऐसा है कि इनके बिजनेस में जो कैश रहता है उसको लगाना पड़ता है, यानी कि काफ़ी
हैवी एसेट वाला बिजनेस है तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि लाइट एसेट बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पर पैसा लगाना पड़ता है। और टॉप से देखेंगे तो टॉप से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन भी है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जिसका आरओसी और आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक ही नज़र आएगा। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको स्टडी करनी चाहिए, जिस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, वो ये है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो देखेंगे वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होता हुआ ही नज़र आएगा। FY25 में देखेंगे कंपनी के पास जो 2.91 गीगावाट का इनका इंस्टॉल कैपेसिटी था, वो बढ़कर अभी देखेंगे H1 FY26 तक 4.15 गीगावाट तक हो जाएगा। तो कहाँ से हो जाएगा ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि इंस्टॉल एंड WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। आप देखेंगे ये जो कंपनी है Q1 FY25 तक इनके पास 0.17% का IPP जो IPP सेगमेंट है ये इंस्टॉल कैपेसिटी थी। अभी जो देखेंगे बढ़कर FY26 में ये 0.50% का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगा। और यही नहीं, जो सबसे ज़्यादा इस कंपनी में देखने वाली बात है वो ये है कि FY25 तक कंपनी के पास 1.26% का जो वर्क इन प्रोग्रेस था वो अभी बढ़कर आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो अभी 1.22% हुआ है, यानी कि उसके आसपास ही है। और ये IPP सेगमेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो CPP वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 0.33% से 0.56% तक हो जाएगा। वहीं पर जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो 1.14% से बढ़कर 1.87% तक हो जाएगा, यानी कि वो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखेंगे कंपनी के पास इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। तो जो IPP सेगमेंट है ये 1.72 गीगावाट तक है इंस्टॉल कैपेसिटी है। और आप देखेंगे तो जो CPP वाला इनका बिजनेस है यहाँ से ये 2.43% मतलब गीगावाट तक इंस्टॉल कैपेसिटी इनकी फ्यूचर में हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर इनका जो कैपेसिटी बनेगा वो 4.15 गीगावाट बन जाएगा, यानी कि जो इंस्टॉल्ड वाला प्रोडक्ट है ये भी, जो अपकमिंग इनका जो बिजनेस जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये भी, दोनों मिलाकर इनका 4.15 गीगावाट तक बन जाएगा, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाती है। और कंपनी का आज के दौर में देखेंगे तो काफ़ी कम नज़र आएगा, लेकिन फ्यूचर में जो भी इनका प्लांट चल रहा है, जो भी इनका काम चल रहा है, ये रेडी होता है तो कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, अच्छा खासा बिजनेस होता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो इंटरेस्टिंग कंपनी बनती है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत रहता है। और जो ये बिजनेस है ये इंडिया का काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ बिजनेस में से एक है। अगर आप IPP सेगमेंट को समझना चाहेंगे, IPP मतलब कंपनी खुद पावर प्लांट को चलाती है और बिजली को बेचती है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और दूसरा CPP मतलब इंडस्ट्रीज़ को उनके ऑन कंजप्शन के लिए रिन्यूएबल पावर सेटअप प्रोवाइड कराती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, ये भी फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है। प्रमोटर के पास 48% का शेयर है, FIs के पास अच्छा खासा हिस्सेदारी है, और FIs इसमें लगातार अपना जो पोजीशन है उसको बढ़ाते हुए ही नज़र आए हैं। लेकिन अगर आप DIs को देखोगे तो DIs इस कंपनी से अपना जो पोजीशन है वो हल्का करते हुए नज़र आए हैं। पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास 41% के आसपास का शेयर नज़र आएगा। अगर प्रोस की बात करेंगे तो प्रोस ये है कि पिछले 5 सालों से जो कंपनी का प्रॉफिट का रफ्तार रहा है काफ़ी शानदार रहा है, और ROE का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का ये भी अच्छा खासा है। तो ये प्रोस की बात बनता है। और कंपनी में कॉन्स की बात करेंगे, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये कंपनी के लिए कॉन्स का फैक्टर बनता है। और कंपनी का जो सबसे बड़ा कॉन्स वाला फैक्टर बनता है, काफ़ी बड़ा होल्डिंग ऐसा है जो कंपनी ने प्लेस करके रखा हुआ है। तो आपको ये भी चीज़ समझना होगा कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर उनको पैसा मतलब लगाना पड़ता है। तो ऐसे में जिसके पास अगर नहीं रहेगा, मतलब कैश नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कैश लगाने के लिए उनको अपने शेयर को प्लेस करना पड़ता है, बिकॉज उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो बिकॉज अगर कोई छोटा रहता है, कोई नया प्लेयर रहता है, तो उसको ईजिली जो
बोरो मतलब कर्जा होता है वो नहीं मिलता है तो अपना प्लेज कर देते हैं। तो ये सब बिजनेस का पार्ट है। लेकिन एक चीज़ समझना होगा कि 45% का अगर किसी भी कंपनी ने अपना जो शेयर है वो गिरवी रखा है तो ये रिस्क वाली बात है, ये बड़े रिस्क वाली बात है। तो आप रिस्क को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 6% के आसपास का जो माल है वो डाइल्यूट किया है तो ये भी रिस्क वाला फैक्टर ज़रूर बनता है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज है ये भी इंक्रीज होना कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का नाम है। और दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से ना तो बाय का कॉल है, ना तो सेल का कॉल है, ना तो होल्ड करने का कॉल है। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।